आपका मेरी इस विज्ञान कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पृथक्करण व इसकी आवश्यकता के बारे में जाना। अब पृथक्करण की 3 विधियों हाथ से बीनना, चालना एवं उड़ावनी या फटकना के बारे में जाना। आज की कक्षा में पृथक्करण की अन्य प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पृथक्करण की एक विधि है चुंबकीय पृथक्करण। एक कागज लेकर उस पर रेत और लोहे के मिश्रण को फैला देते हैं, फिर चुंबक को लेकर इस मिश्रण के ऊपर घुमाते हैं तो पाते हैं कि लोह चूर्ण यानी लोहे का चूरा चुंबक के साथ चिपक कर अलग हो जाता है। यह क्रिया तब तक दोहराया जाता है जब तक कि पूरा लोहे का चूरा अलग न हो जाए और रेत कागज पर रह जाए। इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। कारखाने में लोहे के टुकड़ों को पदार्थों के ढेर से इसी प्रकार विद्युत चुंबक द्वारा अलग किया जाता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें चुंबक विद्युत चुंबक होता है, यानी बिजली से चुंबकत्व पैदा करने वाला। अगली विधि होती है निथारना। निथारना मतलब एक तरह छानने जैसे ही है, लेकिन इसमें कोई छन्नी की जरूरत नहीं होती है। हम देखे होंगे कि जैसे कुछ कचरा वाला पानी हम लेते हैं, कुछ देर छोड़ देते हैं तो उसमें कचरा नीचे जमा हो जाता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक बीकर में पानी और रेत का मिश्रण लेते हैं, मिश्रण को छड़ से हिला लेते हैं, फिर उसे स्थिर होने के लिए रख देते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं तो क्या दिखता है, भारी होने के कारण रेत जो है बीकर या गिलास लिए रहते हैं तो गिलास की तली में बैठ जाता है। इस विधि को अवसादन कहते हैं। अवसादन मतलब जो कचरा होता है अवसाद के रूप में वो नीचे बैठ जाता है। अब दूसरे बीकर में या गिलास में ऊपरी स्वच्छ जल को इस प्रकार डालें कि तली में बैठी हुई रेत हिल ना पाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। इस विधि को द्वारा हमने अविलेय रेत यानी न घुलने वाला रेत जो है ठोस है को जल यानी द्रव से अलग किया है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। एक बीकर में या गिलास में रखे लगभग समान मात्रा में पानी और तेल के मिश्रण को एक छड़ के माध्यम से हिला लेते हैं। अब उसे थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ देते हैं। बर्तन को ध्यान से देखते हैं, क्या तेल और पानी आपस में मिल गए? दोनों द्रव अलग अलग परत बना लेते हैं। तो क्या इसे निथार कर पृथक कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं? इसे अलग करने के लिए पृथककारी कीप का प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण को पृथककारी कीप में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। पानी की भारी परत नीचे और तेल की हल्की परत ऊपर आ जाती है। कीप का कार्क या ढक्कन खोलकर पानी की भारी परत को बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग किया जा सकता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अगला आता है भारण। अगर हम एक बर्तन में गंदा पानी लेते हैं और उसमें फिटकरी के टुकड़े को धागे से बांधकर घुमाते हैं और फिर फिटकरी को बाहर निकालकर उस बर्तन के द्रव को स्थिर छोड़ देते हैं, तो 5-6 घंटे बाद हम देखते हैं कि गंदा जल जो है वो साफ हो गया है, क्योंकि उसके जल में उपस्थित मिट्टी के कण फिटकरी के कारण भारी होकर उस बर्तन के तली में बैठ गए हैं। इस क्रिया को भारण कहते हैं। साफ जल को दूसरे बीकर में अलग कर लेते हैं, दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब आप लोग कुछ प्रश्नों को उत्तर सोचिए कि खदानों से प्राप्त कोयले से लोहे के टुकड़ों को अलग करने के लिए कौन कौन सी विधि का उपयोग किया जाता होगा? मिट्टी के तेल और पानी के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? हम अपने दैनिक जीवन में निथारने की विधि का कैसे उपयोग करते हैं? और हम गेहूं तथा भूसा, लोहे का चूर्ण तथा रेत, नारियल तेल व जल और आटा एवं चोकर को कौन कौन सी विधियों से अलग करेंगे? अगला आता है अपकेंद्रण। मोटे धागे को एक पत्थर में बांध दीजिए। धागे के दूसरे सिरे को पकड़कर पत्थर को अपने सिर के ऊपर जोर जोर से घुमाइए। आपको अपने हाथ पर कुछ बल लगता महसूस होगा, मानो पत्थर को कोई बाहर की ओर आपके हाथ से दूर खींच रहा हो। अब यदि रस्सी हाथ से छूट जाए या बीच से टूट जाए तो पत्थर का क्या होगा? पत्थर किस ओर फेंका जाएगा? एक परख नली या कांच की छोटी बोतल में मटमैला पानी या पानी में मिट्टी घोलकर भरकर उस पर
ढक्कन लगा दें ताकि बाहर न गिरे। अब बोतल के मुंह पर मोटा धागा बांधकर उसे भी पत्थर की तरह सिर के ऊपर जोर जोर से घुमाएं। ऐसा करने पर घोल में मिट्टी के कणों का क्या असर होगा? वो तो किसी धागे से बंधे नहीं है, अतः वे कांच की बोतल के पेंदे की ओर फेंकाएंगे, वो वहां पर जमा हो जाएंगे। अब ऊपर का पानी निथार कर अलग किया जा सकता है। पृथक्करण की इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। प्रयोगशाला में दूध से क्रीम निकालने में और कई उद्योगों में अपकेंद्रण यंत्रों द्वारा पृथक्करण किया जाता है। इस चित्र में दिखाया गया है, जो हाथ से अपकेंद्रण मशीन होती है उसको दिखाया गया है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पृथक्करण की 4 विधियों चुंबकीय पृथक्करण, निथारना, भारण, अपकेंद्रण के बारे में जाना। अगली कक्षा में पृथक्करण की अन्य और विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस कक्षा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।